जब ज़ॉम्बी वायरस हकीकत बन गया तो क्या लोगों की प्रतिक्रिया भी इस आदमी जैसी होगी? शॉन रोज की तरह घर से बाहर निकला, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर अब बदल चुका है। सड़कें सुनसान थीं, बस कुछ ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन शॉन को कुछ दिखा ही नहीं। लोग भागते हुए उसके पास से गुजरे, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान बस पास की दुकान से अपनी पसंदीदा ठंडी ड्रिंक लेने में था। यहाँ तक कि फ्रिज पर पड़े खून के हाथों के निशान भी उसने नहीं देखे। वो इतना ध्यान में डूबा था कि दुकान में कोई न दिखने पर भी पैसे काउंटर पर रखकर निकल गया, जबकि ज़ॉम्बी बना दुकानदार उसके ठीक पीछे खड़ा था। वापसी में भी वो एक ज़ॉम्बी से टकराने वाला था, लेकिन उसे लगा कि शायद कोई नशे में धुत भिखारी होगा। किसी चमत्कार से वो बिना किसी नुकसान के घर पहुंच गया और खुशी खुशी अपनी ड्रिंक पीने बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त श्याओ आया और बोला कि पीछे वाले आंगन में एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ये सुनते ही शॉन उत्साहित हो गया और दोनों वहां पहुंच गए। लड़की को देखने पर जब कोई हरकत नहीं हुई तो श्याओ ने एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही लड़की ने मुड़कर देखा, दोनों दोस्त उसकी शक्ल देखकर हैरान रह गए। वो किसी भी हाल में सामान्य नहीं लग रही थी। अचानक वह ज़ॉम्बी बनकर दोनों पर झपटी, लेकिन दोनों हंसी मजाक में एक दूसरे से ही लड़ने लगे। ज़ॉम्बी ने शॉन को जमीन पर गिरा दिया। तब जाकर श्याओ को समझ आया कि मामला गंभीर है, मगर उसने हथियार की जगह कैमरा उठा लिया। शॉन को इतनी प्रोएक्टिव लड़की की आदत नहीं थी। उसने कहा कि उसे हटाओ यार। जब उसने लड़की को धक्का दिया तो वो जमीन पर जा गिरी और लगा जैसे मर गई, लेकिन कुछ ही पल बाद वो फिर से उठ खड़ी हुई और तब दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वो ज़ॉम्बी है। दोनों घबराकर घर के अंदर भागे और फोन करने लगे, लेकिन कोई कॉल नहीं लग रही थी। टीवी पर इमरजेंसी खबर चल रही थी। शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और सभी लोगों को घर में रहकर दरवाजे खिड़कियां बंद करने की चेतावनी दी गई थी, मगर दोनों को दरवाजे बंद रखने की आदत ही नहीं थी। कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी घर में घुस आया। दोनों डर के मारे जो हाथ लगा वहीं फेंकने लगे। आखिर में श्याओ को एक एशट्रे मिला और उसी से गलती से उसने ज़ॉम्बी को मार गिराया। टीवी पर बताया गया कि ज़ॉम्बी को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसके सिर पर हमला करना जरूरी है। दोनों ने सोचा चलो पीछे वाले आंगन के 2 ज़ॉम्बी पर प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने हथियार की जगह कबाड़ की चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। असर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने रिकॉर्ड की डिस्कें फेंकनी शुरू की। थोड़ा असर तो हुआ, लेकिन निशाना बहुत खराब था। आखिरकार उन्होंने साधारण हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसी बीच टीवी पर बताया गया कि ज़ॉम्बी के काटने से वायरस फैलता है। तभी उन्हें याद आया कि ऊपर उनका एक रूममेट है। जब देखने गए तो वो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। शॉन ने उसे कमरे में बंद किया और तभी माँ का फोन आया। शॉन को लगा माँ को काट लिया गया है तो वो घबरा गया, लेकिन पता चला कि कांटा उसके सौतेले पिता को गया है। ये सुनकर उसका डर थोड़ा कम हो गया। शॉन को डर था कि कहीं सौतेला पिता माँ को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। पहले सौतेले पिता को खत्म करना, फिर माँ को बचाना, फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को और अंत में सबको लेकर बाहर पहुंचना। सब तैयारियां पूरी कर वो और श्याओ बाहर निकले। तभी सामने से एक बास्केटबॉल उड़ी और उन्हें एक छोटे ज़ॉम्बी ने हमला किया। वे किसी तरह बच निकले, कार में बैठे और तेजी से निकल गए। सड़कों पर अफरा तफरी मची थी, लाशें हिलडुल रही थीं और शहर पूरी तरह तबाह दिख रहा था। वो जल्दी ही अपनी माँ के घर पहुंचा। माँ तो ठीक थी, लेकिन सौतेला पिता अब भी जिंदा था। शॉन ने मौका देखकर उसे खत्म करने की कोशिश की, पर पता चला कि वो अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना। माँ के लिए उसने उसे साथ ले लिया। जैसे ही वे कार में बैठने लगे, कुछ ज़ॉम्बी आ गए। सौतेले पिता को फिर काट लिया गया। शॉन ने किसी तरह सबको बचाया और ड्राइव करके निकल पड़ा। फिर वे एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचे, जहाँ उसके 2 दोस्त भी थे। प्लान फिर बिगड़ गया, लेकिन अब शॉन पहले से ज्यादा साहसी हो चुका था। वो सबको लेकर शहर के बीच से गुजरा और बार तक पहुंचने का इरादा किया। रास्ते में सब इस बात पर झगड़ने लगे कि बार ही क्यों जा रहे हैं, और तभी सौतेले पिता ने अपना आखिरी सच बताया। वो हमेशा अच्छा पिता बनना चाहता था, बस अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाता था। यह सुनकर शॉन भावुक हो गया, लेकिन तब तक उसका सौतेला पिता मर चुका था और फिर से ज़ॉम्बी बन गया। सभी डरकर तुरंत कार से बाहर निकले और उसे अंदर बंद कर दिया। अब उनके पास कार भी नहीं रही और चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। अच्छी बात ये थी कि ज़ॉम्बी धीरे चलते थे, इसलिए सबने छोटी गलियों से होते हुए बार की ओर बढ़ना तय किया। रास्ते में उन्हें और कुछ बचे हुए लोग मिले और कहानी वहीं से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने लगी। थोड़ी देर की अजीब सी बातचीत के बाद सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए। बस उस दीवार को पार करना था तो सीधे बार तक पहुंच सकते थे, लेकिन तभी शॉन को अचानक एहसास हुआ उसकी माँ गायब है। माँ की चीख सुनते ही वो बिना सोचे दीवार फांद गया। एक शानदार छलांग के बाद उसने देखा उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई थी और पास के घर से कोई अजीब चीज बाहर आ रही थी। दूसरी तरफ उसके साथी घबरा गए। अचानक दीवार गिर गई और शॉन पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड ने कुर्सी उठाकर उसकी मदद की और किसी तरह वो बच निकला। तभी अजैन ने एक लोहे की पाइप फेंकी। शॉन ने उसे पकड़कर दोनों महिलाओं की मदद से ज़ॉम्बी को पेड़ से आर पार ठोक दिया। खतरा टल गया। फिर शॉन सीढ़ी पर चढ़ा और बार के आसपास का हाल देखने लगा। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बार के चारों ओर हजारों ज़ॉम्बी जमा थे। सुरक्षित पहुंच पाना लगभग असंभव था। जब सब लोग सोच में पड़े थे कि क्या करें, तभी पेड़ पर फंसा ज़ॉम्बी हिलने लगा। शॉन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। दृश्य बदलता है। अब ज़ॉम्बी की भीड़ में कुछ अजीब ज़ॉम्बी शामिल हो चुके थे। असल में शॉन और उसके साथी ज़ॉम्बी की नकल कर रहे थे ताकि भीड़ में घुस सकें। भले ही उनकी एक्टिंग बहुत खराब थी, फिर भी किसी असली ज़ॉम्बी को शक नहीं हुआ। इस तरह सब धीरे धीरे बार के दरवाजे तक पहुंच गए।
शॉन ने अंदर वालों को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। इतने में श्याओ का मोबाइल बज उठा। सब घबरा गए, लेकिन वो बड़े आराम से फोन उठाकर बात करने लगा। शॉन गुस्से से फट पड़ा। उसने फोन छीनकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, पर यह आवाज सारी भीड़ के झोंबी तक पहुंच गई। अब हालात बिगड़ गए। किसी ने सुझाव दिया कि खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाएं, लेकिन अगर वो करते तो झोंबी भी अंदर आ जाते। शॉन ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। वो ऊंचाई पर चढ़ गया और झोंबी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जबकि बाकियों ने मौका देखकर बार के अंदर प्रवेश कर लिया। सब अंदर पहुंच तो गए, पर शॉन नहीं लौटा। कुछ लोग घबराने लगे, खासकर चश्माधारी आदमी जो अब खुद को नेता बनाना चाहता था। लेकिन सबने कहा, हम शॉन का इंतजार करेंगे। तभी दरवाजा खुला। शॉन वापस आ चुका था। वो पीछे के दरवाजे से घुसा था और किसी तरह जिंदा बच गया था। थोड़ी देर बाद सबने चैन की सांस ली। उन्होंने पीना शुरू किया, बातें की और शाम हो गई। रात में शॉन ने कहा, चलो बिजली चालू करते हैं ताकि टीवी देख सकें। वो स्टोर रूम में गया और मेन स्विच ऑन किया, पर गलती से पीछे के दरवाजे की लाइट भी चालू हो गई, जिससे बाहर के झोंबी फिर से जाग गए और बाहर की ओर आने लगे। शॉन ने सबको चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। श्याओ ने मस्ती मजाक में म्यूजिक सिस्टम चला दिया। तेज आवाज से सब झोंबी बाहर की ओर दौड़ पड़े। अब सब अंदर फंस चुके थे। शॉन ने चश्माधारी को बोला, जल्दी म्यूजिक बंद करो, लेकिन वो गड़बड़ा गया। उसने गलत बटन दबा दिए और संगीत की आवाज और भी बढ़ गई। अब झोंबी खिड़कियां तोड़ने लगे। जैसे ही सब भागने की सोच रहे थे, शॉन की माँ अजीब बर्ताव करने लगी। असल में उसे पहले ही काट लिया गया था। चश्माधारी ने कहा, उसे मारो, वो खतरा है। लेकिन शॉन नहीं माना। उसने बोतल उठाकर उसे धमकाया। दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी बीच उसकी माँ पूरी तरह झोंबी बन गई। आखिरकार शॉन को भारी दिल से अपनी माँ को खुद गोली मारनी पड़ी। सब रो रहे थे, लेकिन चश्माधारी ने ताने कस दिए। शॉन ने गुस्से में उसे मुक्का मारा। वो खिड़की की तरफ गया और बोला, मैं अकेला जा रहा हूँ। अगले ही पल झोंबी ने खिड़की तोड़ी और उसे बाहर खींच लिया। सब कुछ पलक झपकते खत्म हो गया। अपने बॉयफ्रेंड को मरते देख अजैन टूट गई। वो कमरे से बाहर निकली और झोंबी से भिड़ गई, लेकिन जल्दी ही भीड़ में दब गई। झोंबी बार के अंदर घुस आए। श्याओ भी काटा गया। शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड बार काउंटर के पीछे छिप गए। श्याओ भी उनके पीछे आ गया। शॉन ने एक बोतल शराब ली, उसे बार पर उड़ेला और आग लगा दी। थोड़ी देर के लिए झोंबी रुक गए। श्याओ ने बताया कि बार के नीचे एक गुप्त रास्ता है। तीनों नीचे भागे। श्याओ ने कहा, मैं रुकूंगा, तुम दोनों निकल जाओ। शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड भारी दिल से आगे बढ़े। बाहर निकले तो देखा हर तरफ झोंबी ही झोंबी हैं। दोनों आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक सेना की ट्रक आई। फायरिंग शुरू हुई और कुछ ही पलों में सारे झोंबी मारे गए। शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड बच गए। 2 महीने बाद झोंबी महामारी पर काबू पा लिया गया। अब कुछ झोंबी इंसानों के लिए छोटे मोटे काम करते थे, यहाँ तक कि टीवी शो में भी हिस्सा लेते थे। शॉन ने भी अपने पुराने दोस्त, जो अब झोंबी बन चुका था, उसे अपने बेसमेंट में रखा और दोनों फिर से साथ रहने लगे।